इस दुनिया में जो चीजें सबसे कीमती हैं वे मुफ्त में मिलती हैं। हवा, पानी, छांव, नींद और प्यार। चाहे जितना भी पैसा कमा लो, अगर इज्जत नहीं कमा पाए तो हमेशा गरीब ही कहलाओगे। किसी की आदत लगने में समय नहीं लगता, लेकिन उसे भुलाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। घमंड मत करना, क्योंकि तकदीर बदलते देर नहीं लगती। शीशा वहीं रहता है, सिर्फ तस्वीर बदल जाती है। कंधे पर बैग आज भी वही है, फर्क बस इतना है, पहले किताबें लेकर घूमता था, आज जिम्मेदारियां लेकर घूमता हूं। हमने झूठी हमदर्दी नहीं दी, जिसे भी कुछ दिया दिल से दिया। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। जब लोगों को अपने मतलब की बात करनी होती है तो वे बहुत अच्छे से पेश आते हैं, और जब मतलब निकल जाता है तो उनका रवैया भी बदल जाता है। यह कठोर सत्य है कि लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलते हैं, लेकिन हमें अपने स्वभाव पर कायम रहना चाहिए, क्योंकि जो दिल से आपके साथ होता है वही सच्चा होता है। जख्म छुपाना भी एक हुनर है, वरना यहां हर मुट्ठी में नमक भरा पड़ा है। धूप का तो नाम वैसे ही बदनाम है, वरना जलते तो लोग एक दूसरे से भी कम नहीं। ताकत अपने लफ्जों में रखो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, आंधी से नहीं। जब इंसान को गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आती है, तो गंदे और मैले विचारों से शर्म क्यों नहीं आती? थोड़ा कम थका है जिंदगी, मजबूर हूं, मजदूर नहीं। इंसान की सोच भी अजीब है, कामयाबी मिले तो अपनी अक्ल पर खुश, और परेशानी आए तो नसीब को दोष। गलत आदत कितनी भी मीठी लगे, एक दिन बीमारी बन जाती है, और अच्छी आदत कितनी भी कड़वी लगे, वही एक दिन औषधि बन जाती है। वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख, किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम। हुनर होना चाहिए सच और झूठ में फर्क करने का। कानों में झर घोलना तो जमाने का काम है। आंख से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी नहीं उठा करते। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका खुदा के सिवा कोई गवाह ना हो। बस इतना देना मेरे मालिक कि जमीन पर बैठूं तो लोग इसे मेरा बड़प्पन कहें। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी तुम्हें ठुकराया वह तुम्हारी एक झलक देखने को तरस जाए। अगर सफल इंसान बनना है तो खुद पर डाउट करना बंद करो और जी जान से मेहनत करो। जिंदगी में किसी भी चीज से समझौता कर लेना, लेकिन अपने सपनों से कभी समझौता मत करना। सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले नींद का त्याग जरूरी है। जो मेहनत आज दर्द लग रही है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। गम नहीं किसी बात का, जो जिंदगी में लिखा है वही होगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि वे बहुत कम जानते हैं। एक गलत फहमी मुझे भी हुई कि हम बहुत जरूरी हैं किसी की जिंदगी में। वफा पर मैं अब भी कायम हूं, बस मोहब्बत छोड़ दी है। सबसे बेहतर बनने के लिए खराब से खराब हालात से लड़ना पड़ेगा। साबित करना जरूरी नहीं, बेहतर बनना जरूरी है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो, कभी खुद उस पर बैठकर देखो। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहां मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते क्या, भगवान तक बदल दिए जाते हैं। नारी प्रेम में राधा बने, गृहस्थी में जान की, और काली बन जाए जब बात हो सम्मान की। कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं बदलता, जिंदगी में कुछ हालात उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। बुराई तो हर कोई कर सकता है, लेकिन किसी की तारीफ करने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर सब कुछ मिल जाएगा तो इच्छाएं किसकी करोगे? दिल में तमन्नाओं का होना जरूरी है, लेकिन उनका गुलाम बनना सही नहीं। कमाना सीखो, धन से चीजें आती हैं, लेकिन दुआ से खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। कोई भी रिश्तेदारी केवल हिस्सेदारी से नहीं, बल्कि दोनों की भागीदारी से चलती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उससे ज्यादा आपका अपना कोई और नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलो, लेकिन कभी मत रुकना। यकीन मानो, आप सबसे तेज चल रहे हो उस इंसान से जो ठहर चुका है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलो जो तुम्हारे झूठ पर भी विश्वास करता हो। रिश्ते कभी नहीं बदलते, उन्हें निभाने वाले बदल जाते हैं। यह वक्त भी कितना अजीब है, पहले मिलता नहीं था, अब गुजरता नहीं।
अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है। शब्दों का अपना स्वाद होता है, बोलने से पहले खुद पर परख लो। जो खुद को अच्छा न लगे वह दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक विश्वास है। इसमें सुख के हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहां झूठे वादे नहीं, सच्ची कोशिशें की जाती हैं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। प्रशंसा जितनी भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होता। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। सबसे डर उन्हीं लोगों से लगता है जो बातों में मिठास रखते हैं लेकिन दिल में जहर छुपाए होते हैं। वक्त के भरोसे बैठे मत रहो, क्योंकि मेहनत करने वालों के हाथ कभी खाली नहीं रहते। जब आप किसी का बार बार अच्छा करते हैं तो लोग आपको बेवकूफ समझने लगते हैं। इंसान कभी उस लड़ाई को नहीं जीत सकता जिसमें उसका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि अपने ही लोग होते हैं। भगवान का न्याय धीरे धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो बहुत गहरा होता है। जीवन सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि कोई उद्देश्य लेकर जीने का नाम है। दूसरों की बुराई करने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि बुराइयां हमारे अंदर भी हैं और जुबान दूसरों के पास भी है। अगर किसी की पूजा करनी है तो याद रखना, घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं और माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं। जो झूठ बोलने की कला जानता है वह गैरों को तो खुश रख सकता है, लेकिन अपनों को नहीं। जिंदगी में जरूरत से ज्यादा मीठे मत बनो, वरना गन्ने की तरह निचोड़ दिए जाओगे। कमजोर लोग ही किस्मत का रोना रोते हैं, जबकि जो वाकई मजबूत होते हैं वे पत्थर का सीना चीर कर भी उगाते हैं। मुझसे नफरत तब करना जब तुम मुझे पूरी तरह जान लो, सिर्फ दूसरों से सुनकर नहीं। जिंदगी में 2 ही हम सफर होते हैं, एक सब्र और दूसरा इम्तिहान। मेरे आज को मत देखो, मैं जब पौधा था तब भी बरगद था। लोग दूसरों की तरक्की से ज्यादा परेशान रहते हैं, खुद की मेहनत से नहीं। अर्थी की भीड़ देखकर भी जलन होती है, क्योंकि कुछ लोगों को मरने के बाद भी सुकून नहीं मिलता। हमारे शरीर में सबसे हल्की चीज जुबान होती है, लेकिन इसे संभालना सबसे मुश्किल काम है। आप किसी का दिल तभी दुखा सकते हैं जब तक वह आपसे प्यार करता है। जब इंसान मर जाता है तो उसके साथ कुछ नहीं जाता, न दौलत न शान और शौकत। फिर भी लोग घमंड और ईगो में जीते हैं, जैसे कि यह दुनिया हमेशा के लिए उनकी है। मौत हर किसी को आनी है, लेकिन अहंकार से भरी इस दुनिया में सोचो, अगर मौत ही ना होती तो यह दुनिया कैसी होती। शायद इंसान को ही निगल जाता। इसलिए जीवन का असली सार समझो, अच्छे कर्म करो, अपनों की कद्र करो और विनम्रता के साथ जियो। दुनिया में 2 पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, लेकिन अगर एक बार मुरझा जाएं तो उनका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। जब ये दोनों टूट जाते हैं तो उन्हें फिर से संजोना मुश्किल हो जाता है। जीवन में सबसे बड़ी चोट तब लगती है जब अपने ही हमें अकेला कर देते हैं। यह समझना मुश्किल हो जाता है कि गलती हमारी है या हमारी किस्मत की। इस दुनिया में हर दर्द की कोई ना कोई दवा जरूर है, लेकिन कई बार दर्द से ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि उसे समझने वाला कोई नहीं होता। कुछ लोगों के पास कीमत होती है लेकिन किस्मत नहीं, और कुछ लोगों के पास किस्मत होती है लेकिन कीमत नहीं। कोई कहता है कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि उस किस्मत में दर्द कौन लिखता है। इच्छाओं का रास्ता बहुत लंबा होता है, लेकिन जो जरूरतों की गली में मुड़ जाते हैं वे कम तकलीफ पाते हैं। जो लोग आपके कड़वे शब्दों की सच्चाई को समझते हैं वही आपके सच्चे अपने होते हैं। जिंदगी में वही लोग अकेले रह जाते हैं जो दूसरों की खुशी के लिए खुद को भूल जाते हैं। असल में हम तभी बड़े होते हैं जब अपने आंसू खुद पोंछकर फिर खड़े हो जाते हैं। शांत रहने वाले लोगों से कभी फुर्सत में बात करना, वे बहुत कुछ कह जाते हैं।
सबसे बड़ा खतरा आपके दुश्मनों से नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों से होता है जो आपके सबसे करीब होते हैं। जैसे एक नाव बाहर के पानी से नहीं डूबती, बल्कि अंदर के छोटे से छेद से डूब जाती है, वैसे ही हमारा जीवन भी अपनों की छोटी छोटी बातें हमें तोड़ देती हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकते, वे खुद अपने सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। मन को शांत और स्थिर रखना ही सच्ची शांति का मार्ग है। जैसे समुद्र में खारा पानी जब उबलता है तो नमक के कण अलग हो जाते हैं, वैसे ही ध्यान, भक्ति और तप के बाद हमें अपने भीतर की सच्चाई का अनुभव होता है। लेकिन इसके लिए हमें अपनी बुराइयों को त्यागना होगा। अगर आपके पास जो कुछ भी है उससे आप संतुष्ट और खुश हैं, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। मनुष्य को अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत न मिले, लेकिन समय के साथ उसे इसका फल जरूर मिलता है। अगर कोई तुम्हें अपनी तकलीफ बता रहा है तो उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम सिर्फ सुन रहे हो, लेकिन वह उसे महसूस कर रहा है। जितनी कम उम्मीदें रखोगे जिंदगी में, उतना कम दर्द मिलेगा। जिद अगर जीत की हो तो घाव मायने नहीं रखते। जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना जरूरी है। पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। परिस्थितियां इंसान को वह बना देती हैं जो वह कभी था ही नहीं। किसी के दिल को इतना मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो जाए। कई बार गुस्सा नफरत नहीं, बल्कि चिंता का रूप होता है। गुस्सा वही करता है जो आपकी फिक्र करता है। बाहर से सुलझे हुए दिखने के लिए अंदर से बहुत उलझना पड़ता है। जब से लोग मोबाइल के करीब आ गए हैं, वे एक दूसरे को समय देने में उतने ही गरीब हो गए हैं। आप समुद्र में जितनी भी चीनी डालें, वह मीठा नहीं होगा। वैसे ही कुछ मतलबी लोग कभी आपके अपने नहीं बन सकते। खुशी हर कोई चाहता है, लेकिन सच्ची खुशी उसे ही मिलती है जो खुद पर विश्वास रखता है। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन कभी वापस नहीं आता। विश्वास कोई नाजुक फूल नहीं जो हल्की आंधी में गिर जाए, बल्कि यह हिमालय की तरह अटल होता है, जिसे कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम रहो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां पहुंचो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते, वे कभी भी किसी को अपना नहीं मानते। जिंदगी में दो लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पिता, जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो। दूसरी मां, जिसको तुमने हर दुख में पुकारा हो। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। कितना अच्छा होता है ना, जब हम हार चुके होते हैं, ठीक उसी समय कोई कान में आकर कह दे कि हमेशा जीतना जरूरी नहीं। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाती है। व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी। मधुर वाणी घर की धन दौलत है और शांति घर की महालक्ष्मी। एक बात हमेशा याद रखना, डबल रोल करने वाला इंसान आखिर में एक भी रोल करने के काबिल नहीं रहता। ख्वाहिशों की चादर तो कब की तार तार हो चुकी। देखते हैं वक्त की रफूगिरी क्या काम करती है। दो बातें मानसिक दुर्बलता प्रकट करती हैं। एक, बोलने के अवसर पर चुप रहना। दूसरा, चुप रहने के अवसर पर बोलना। इंसान जब बड़ा बन जाता है तो उन लोगों को ही छोटा समझने लगता है जिन्होंने मिलकर उसे बुलंदियों पर पहुंचाया है। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बन गया, अब छत फर्श बन गया। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, पर समय जरूर बदलता है। आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, और सीखा क्या? एक दूसरे को नीचा दिखाना। प्रकृति ने हमें दो रास्ते दिए हैं, देकर जाओ या छोड़कर जाओ। तीसरा, कोई विकल्प नहीं है। हर एक चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे नहीं देख पाता। करने दो बकवास जो करते हैं। खाली बर्तन और खाली दिमाग हमेशा शोर करते हैं। यदि खेत में बीज न डाला जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। उसी तरह यदि दिमाग में सकारात्मक विचार न भरे जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं होती, बल्कि उसकी नीयत से होती है। दुनिया पर किया गया भरोसा टूट सकता है,
लेकिन दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता। क्या मंदिर, क्या तीर्थ और क्या गंगा की धार करे, जब मन ही अंधा कर बैठे हैं तो ईश्वर क्या उद्धार करे। संसार में दुख का कारण केवल अज्ञान है और कुछ नहीं। बहुत गिनाते रहे तुम औरों के गुण दोष, अपने अंदर झांक लो, उड़ जाएंगे होश। जिस पर आंख बंद करके भरोसा करोगे वही एक दिन आपकी आंखें खोल देगा। बनावटी दुनिया, मुझे भी सीखा ऐ जिंदगी हुनर खुश रहने का। मेरे अपने अक्सर उदास देखकर मुझे खुश होते हैं। मैं अपने सारे एहसास समेट ले जाऊंगा, हौसला रख, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। ये वो दौर है साहब जब दिल लगाना हो तो इंग्लिश सीखनी पड़ती है, और दिल टूट जाए तो उर्दू नहीं चाहिए। तेरे इश्क की दुकान से कुछ भी हर चीज में मिलावट है। बेवफाई की सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। दुनिया वालों ने तो बहुत कोशिश की हमें रुलाने की, मगर ऊपर वाले ने जिम्मेदारी उठा रखी है हमें हंसाने की। जीवन में चाहे कितने भी कष्टों की थकान हो, सब फीका पड़ जाता है जब चेहरे पर मुस्कान हो। कोई हालात को नहीं समझता तो कोई जज्बात को नहीं समझता। ये तो बस अपनी अपनी समझ है। कोई कोरा कागज भी पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब नहीं समझता। पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी। अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। नकारात्मक और विषैले लोगों को अपने जीवन से दूर रखें। यदि वे आपके मन में जगह घेर रहे हैं तो उनके किराए को बढ़ाएं और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएं। हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा और यह बिल्कुल ठीक है। लोगों को अपने जीवन के हर पहलू में शामिल करना बंद करें, क्योंकि अधिकतर लोग आपकी परवाह नहीं करते और कुछ तो आपकी असफलता की कामना भी कर सकते हैं। दयालु बने, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपका फायदा उठाने लगें। अपने अतीत को पीछे छोड़ दें ताकि वह आपके वर्तमान को प्रभावित न कर सके। आत्मविकास की प्रक्रिया में अकेलापन एक कीमत हो सकती है, लेकिन यह एक मूल्यवान निवेश है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तो कोई और इसे नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। लोग आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें। यह बेहतर है कि आप अपने सच्चे स्वभाव के लिए नापसंद किए जाएं, बजाय इसके कि आप नकली पहचान के लिए पसंद किए जाएं। दूसरों को प्रभावित करने के प्रयास में खुद को मत थकाएं। अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करें। हर किसी का सफर अलग होता है और आपको उनकी परिस्थितियों की पूरी जानकारी नहीं होती। कोई भी आपकी जिंदगी को पूरी तरह समझ नहीं सकता या आपकी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। आर्थिक स्थिति को गंभीरता से लें, क्योंकि पैसे से कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करें, क्योंकि हर कोई इसका हकदार नहीं होता। दूसरों की राय को अपने जीवन पर हावी न होने दें। कभी कभी आपको लोगों की वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ता है, बजाय इसके कि आप उनमें सिर्फ अच्छाई देखने की कोशिश करें। अपनी रफ्तार से जीवन जिएं और दिखावा न करें। याद रखें, लोग बदलते हैं, रिश्ते टूटते हैं और चीजें गलत होती हैं, लेकिन जीवन हमेशा चलता रहता है। ना कहना सीखें और इसके लिए किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। अच्छे इंसान बने, लेकिन इसे साबित करने में अपना समय बर्बाद न करें। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और तभी साझा करें जब वे पूरी हो जाएं। गोपनीयता में ताकत होती है। अस्थायी भावनाओं के आधार पर स्थायी निर्णय न लें। समाज की सलाह से खुद को आजाद करें, क्योंकि बहुत से लोग खुद नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। धैर्य रखें, क्योंकि अच्छी चीजें अपने समय पर ही होती हैं। जो लोग जोखिम उठाने का साहस नहीं करते, वे जीवन में कुछ खास हासिल नहीं कर पाते। यदि आप अपने विचारों से ऊपर उठ सकते हैं, तो आप किसी भी कठिनाई को सहन कर सकते हैं। जीवन में अगर लोग आपकी कदर नहीं करते, तो इसका अर्थ है कि वे आपकी अच्छाई के लायक नहीं हैं। निराशा से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि दूसरों से उम्मीदें लगाना बंद करें। यदि कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है, तो वह पहले ही आपसे नीचे है। अपने लिए सबसे अच्छा निर्णय लेने में कभी अपराध बोध महसूस न करें। अपने दोस्तों का चयन सावधानी से करें, क्योंकि बेहतर बनने का सबसे सरल तरीका है
खुद को बेहतर और प्रेरणादायक लोगों से घेर लेना। कभी भी किसी बात को व्यक्तिगत रूप से न लें। जो लोग कहते हैं और करते हैं वह उनकी वास्तविकता और सोच को दर्शाता है, न कि आपकी। अगर आपको ना कहना है तो स्पष्ट और दृढ़ता से कहें। शायद कहकर न खुद को भ्रमित करें और न दूसरों को। आपका आत्मसम्मान हमेशा आपकी भावनाओं से अधिक मजबूत होना चाहिए। यदि आप दूसरों को देने वाले स्वभाव के हैं तो अपनी सीमाओं को पहचानें, क्योंकि लेने वालों की कोई सीमा नहीं होती। दूसरों को समझाने में अपना समय व्यर्थ न करें, क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। इंतजार करना कठिन होता है, लेकिन पछतावे का बोझ उससे भी ज्यादा भारी होता है। जीवन में आपके पास हमेशा 3 विकल्प होते हैं। आप चीजों को होते हुए देख सकते हैं, उन्हें कर सकते हैं, या फिर सोचते रह सकते हैं कि आखिर क्या हुआ। जब सारी चीजें आपके खिलाफ जाएं, तब भी अपनी आंतरिक शक्ति को बनाए रखें और दृढ़ रहें। लोग आपको हमेशा जज करेंगे, चाहे आप कुछ भी करें। इसलिए वही बने जो आप सच में बनना चाहते हैं। हर बहस को जीतने की कोशिश करना जरूरी नहीं। कभी कभी असहमति को स्वीकार करना ही सही होता है। जीवन बहुत छोटा है और जितना आप शांत रहेंगे उतनी ही आपकी सोच स्पष्ट होगी। अगर आप कभी कभी नहीं गिरते तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ बहाव में जी रहे हैं। जीवन में कुछ पाने के लिए आपको हमेशा कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। जितना आप आगे देख सकते हैं उतना आगे बढ़ें। रास्ता अपने आप आपके सामने स्पष्ट होता जाएगा। लोग अक्सर कहते हैं कि प्रेरणा लंबे समय तक नहीं टिकती। यह सच है, लेकिन इसे रोजमर्रा की आदत बनाकर ताजगी बनाए रखी जा सकती है। हर बहाने को किनारे रखें और याद रखें कि आप हर स्थिति में सक्षम हैं। प्रेरणा आपको आगे बढ़ाती है, लेकिन आदतें ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाती हैं। यह मायने नहीं रखता कि आपके पास क्या है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। सबसे बड़ी गलती यह है कि आप कुछ नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि आप बहुत थोड़ा कर सकते हैं। जब आप खुद पर अनुशासन रखते हैं तो जीवन आपके लिए आसान हो जाता है। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं हैं तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। अधिकतर समस्याएं या तो बिना सोचे समझे काम करने से होती हैं या बिना काम किए सोचे जाने से। जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो आपके साथ गलत व्यवहार करेंगे। दूसरों से इस तरह बात करें कि वे आपकी बात सुनने में रुचि लें। दूसरों की बात को इस तरह सुने कि वे आपसे बात करना पसंद करें। आपका अतीत आपकी सीख है, वर्तमान आपका उपहार है और भविष्य आपकी प्रेरणा। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। याद रखें, आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। जीवन में हमेशा इससे बेहतर आने वाला है। आकाश से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। सादगी जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है, जो न केवल जीवन को सरल बनाता है बल्कि आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। जितना हो सके दूसरों के आगे हाथ फैलाने से बचें और अपनी जरूरतों को सीमित रखें। हर समस्या का समाधान खुद ढूंढने की कोशिश मत करें। कुछ बातें समय और ईश्वर पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। दिल खोलकर सांस लें, शांत रहें और विश्वास रखें कि हर मुश्किल का हल अपने समय पर मिल जाएगा। इंसान की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वह अपनी मानवता को जीवित रखता है। मानव का दानव बनना उसकी हार है, जबकि महामानव बनना उसका चमत्कार है। किस्मत एक सखी की तरह नहीं है, फिर भी रूठ जाती है। इसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी बुद्धि को जंग लगने से बचाना। आत्मसम्मान की रक्षा और खुद पर भरोसा करना हर स्थिति में सबसे जरूरी है। जीवन का एक विचित्र सत्य यह है कि इंसान धन कमाने के लिए दौड़ता है और फिर उसे पचाने के लिए भी। इस संतुलन को बनाए रखना ही सच्चे सुख का रहस्य है। माया और छाया दोनों का पीछा करने से वे और दूर भागती हैं। सांसारिक सुख और वस्तुओं की तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। इस दौड़ में उलझने के बजाय सादगी को अपनाएं। कोयल की आवाज को दबाया जा सकता है, लेकिन किसी की मधुरता नहीं छीनी जा सकती। निंदा करना आसान है,
पर खुद को बेहतर बनाना सबसे बड़ी उपलब्धि है। लोग आपकी प्रशंसा करें या निंदा, यह मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है कि आपने अपना काम पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से किया या नहीं। यही आत्मसंतोष का वास्तविक स्रोत है। जिंदगी में सबकी कमी बने, लेकिन किसी की जरूरत नहीं। जरूरतों को कोई भी पूरा कर सकता है, पर आपकी अनुपस्थिति की कमी महसूस होना आपकी असली पहचान है। आलस्य से बड़ा शत्रु कोई नहीं होता। मेहनत करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में विजयी रहता है। कार्य हमेशा खुशी और सफलता का मार्ग खोलता है। भगवान हर जगह हैं, लेकिन उनका सानिध्य मंदिरों में जाकर ही महसूस होता है। वहां की शांति और आनंद हमें अंदर से मजबूत और सकारात्मक बनाते हैं। जीवन एक यात्रा है, जिसे हंसकर जीने से यह सुंदर और यादगार बनती है। दुखों और चिंताओं को कम करके हर पल को पूरी तरह से जीने का प्रयास करें। व्यायाम शरीर को मजबूत करता है और परिस्थितियों का सामना करने से आत्मबल बढ़ता है। हर मुश्किल हमें कुछ सिखाने आती है। जो इसे धैर्य और आत्मविश्वास से पार करता है, वही असली विजेता बनता है। किसी भी संबंध के लिए अपने आंसू मत बहाएं। जो आपके आंसुओं के लायक होगा, वह कभी आपको रुलाएगा नहीं। अपने स्वाभिमान को बनाए रखें और सही लोगों का साथ चुनें। जिंदगी एक आईने की तरह है। यह तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। खुशी और संतोष हमारे अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। किसी का किया हुआ एहसान कभी मत भूलना, लेकिन खुद का किया हुआ एहसान कभी याद मत रखना। यह जीवन में सच्चे संयम और स्वाभिमान को दर्शाता है। हस्ती मिल जाती है, लेकिन आशियां बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। अपनों को समझाना किसी भी स्थिति में सबसे कठिन कार्यों में से एक है। आंख के अंधे को दुनिया नहीं दिखती, काम के अंधे को विवेक नहीं दिखता, और स्वार्थी को कहीं भी दोष नजर नहीं आता। इसका अर्थ है कि हर इंसान अपनी सोच और दृष्टिकोण के आधार पर चीजों को देखता है। सराहना दिल से करें, हस्तक्षेप दिमाग से करें, और किसी भी चीज की समीक्षा विवेक के आधार पर करें। अगर यह संभव न हो तो मौन रहना सबसे समझदारी भरा कदम होता है। सुबह सुबह उन लोगों का अभिवादन करना अच्छा लगता है जो आपके सामने होते हुए भी आपके दिल में बहुत पास होने का एहसास कराते हैं। ऐसे लोग आपके जीवन में विशेष स्थान रखते हैं। मदद करना सीखिए, लेकिन फायदे के लिए नहीं। सच्चे संबंध बिना मतलब और स्वार्थ के होते हैं। जिंदगी में दिखावे से दूर रहना सीखिए। जिंदगी एक साधारण लेकिन सार्थक अनुभव है। इसे सरलता, ईमानदारी और सच्चे उद्देश्य के साथ जिएं। चुप रहना कई बार कुछ कहने से बेहतर है, क्योंकि अगर सामने वाला समझने की कोशिश नहीं कर रहा है तो तुम्हें कितना भी बोलना व्यर्थ है। ज्ञानियों के साथ बैठने का तजुर्बा शायद हमें बेवकूफ बनने के बाद ही मिलता है। हार जरूरी होती है ताकि हमें यह पता चल सके कि हमने कौन कौन सी गलतफहमियां पाल रखी थीं। जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा, फिर चाहे वो धोखा हो या प्यार। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से, और कभी अपनों से। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। प्रार्थना करते समय मंदिर में होना जरूरी नहीं, लेकिन आपके मन में ईश्वर होना बहुत जरूरी है। यह पैसा भी अजीब चीज है। जिसके पास नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं, और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत की परवाह नहीं। तेरे दुख तेरे ही रहेंगे, फिर चाहे तुम इसे सुनो या ना सुनो। जीवन इंसान का दूध सा पवित्र है, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा होता है। वही काम करो जिसे करके पछताना ना पड़े। जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है, उससे आप कभी जीत नहीं सकते। एक सीमा के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। शिकायतें करना, मिन्नतें करना, मनाना, और तब दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो ठीक, न करे तो भी ठीक। क्योंकि अब यह समझ आ जाता है कि यह दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। रिश्तों के बाजार में वही लोग अकेले रह जाते हैं जो दिल और जुबान के पक्के होते हैं। हर रिश्ते में मुनाफा न खोजो, कुछ रिश्ते सुकून भी दे जाते हैं। अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर प्रसन्न होता है, जबकि संस्कार से भरा व्यक्ति खुद झुककर सीखता है।
मैंने इन पत्थर की मूर्तियों से सीखा है कि भगवान बनने से पहले पत्थर बनना जरूरी है। मौन और मुस्कान, ये दो शक्तिशाली शब्द हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। मुस्कान एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो दिलों को जोड़ने का काम करती है। यह सिर्फ हमारे चेहरे की एक साधारण प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह सकारात्मकता का जरिया है। जब आप मुस्कुराते हैं तो न केवल अपने अंदर का तनाव कम करते हैं, बल्कि दूसरों के दिलों में भी सुकून और खुशी पैदा करते हैं। मुस्कान कई समस्याओं को हल करने का तरीका होती है, चाहे किसी के साथ अनबन हो, तनाव हो या मुश्किल हालात। एक सच्ची मुस्कान अक्सर माहौल को हल्का कर देती है और समाधान का रास्ता दिखाती है। मौन वह शक्ति है जो हमें बेवजह की समस्याओं और संघर्षों से बचाता है। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि हम अपनी बात कहने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन हर बात कहनी जरूरी नहीं होती। मौन एक ऐसा हथियार है जो हमें सही समय पर खुद को रोकने की कला सिखाता है। किसी कठिन परिस्थिति में जब हमारे शब्दों से चीजें और बिगड़ सकती हैं, वहां मौन रहकर हम हालात को खराब होने से बचा सकते हैं। मौन न केवल विवादों से बचाता है, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण और शांति का रास्ता भी दिखाता है। खुश रहिए, क्योंकि दुखी रहने से कोई फायदा नहीं होगा। यह सच्चाई है कि जीवन में दुख और परेशानियां आनी जानी हैं। अगर हम हर दुख में उलझे रहेंगे तो न केवल अपनी खुशी खो देंगे, बल्कि स्थिति को और जटिल बना देंगे। खुशी हमारे मन की एक अवस्था है। हमें उन छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना चाहिए जो हमारे जीवन में पहले से ही मौजूद हैं। जीवन में कठिनाइयां अनिवार्य हैं, लेकिन इन कठिनाइयों के बीच भी मुस्कान और संतुलन बनाए रखना असली जीवन कला है। इसलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए तो अपनी मुस्कान के साथ उस मुश्किल का सामना करें और जहां जरूरत हो वहां मौन का सहारा लें। आपकी मुस्कान आपकी ताकत है और मौन आपका कवच। इन दोनों का सही समय पर इस्तेमाल करने से आप न केवल समस्याओं को हल कर पाएंगे, बल्कि खुद को और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख पाएंगे। किसी भूखे से पूछो, वह रोटी को जान से ज्यादा खूबसूरत बताएगा। मन खराब हो तो भी शब्द खराब न कहें, क्योंकि मन तो ठीक हो सकता है, लेकिन शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। शिकायत की भी एक अपनी इज्जत होती है, यह हर किसी से नहीं की जाती। नफरतों के बाजार में जीने का एक अलग ही मजा है। लोग रुलाना नहीं छोड़ते और हम हंसना नहीं छोड़ते। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख दिल टूटने से नहीं, रिश्तों के टूटने से होता है। सुख हो लेकिन शांति ना हो तो समझना कि आप सुविधा को गलती से सुख समझ रहे हैं। जिंदगी में हर किसी को एक खास संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यह संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और हमारे अंदर की क्षमताओं को जगाता है। जैसे एक छोटे से बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी में धकेलना पड़ता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किस्मत और मेहनत की यह जंग निरंतर चलती रहती है। कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है, और कभी ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत ने हमें धोखा दे दिया है। जैसे एक किसान अपने खेत में मेहनत करता है, उसे भरोसा होता है कि एक दिन उसकी मेहनत उसे फसल देगी। लेकिन जब सूखा पड़ता है या कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो वह निराश हो जाता है। पर असली किसान वही होता है जो अपने संघर्ष को नहीं छोड़ता और हमेशा मेहनत करता रहता है। जिंदगी की सच्चाई यह है कि सुख और दुख साथ चलते हैं। जैसे एक चिड़िया जब अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है तो वह उसे गिरने नहीं देती, बल्कि उसे बार बार कोशिश करने के लिए प्रेरित करती है। इसी तरह हमें भी अपनी खुशियों और दुखों का सामना करते हुए आगे बढ़ना होता है। जैसे एक दिन एक युवा लड़का अपने जीवन के संघर्षों से थककर घर आया। उसकी मां ने उसे देखा और कहा, बेटा, जब तू अपने पैरों पर खड़ा होगा तभी तू दूसरों की मदद कर पाएगा। यह सुनकर वह लड़का समझ गया कि दूसरों की खुशी में ही उसकी खुशी है, लेकिन इसके लिए उसे खुद को मजबूत बनाना होगा। रिश्ते भी जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम दूसरों के प्रति ईमानदार और सच्चे होते हैं तो वे भी हमारे साथ सच्चाई से जुड़े रहते हैं।
जैसे एक प्यारा सा पेड़ जो अपनी छाया और फल सबको देता है, वैसे ही हमें भी अपने रिश्तों में समर्पित रहना चाहिए। एक दिन जब एक आदमी अपने दोस्त के साथ बैठा था, उसने कहा, मैंने सीखा है कि खुश रहने वाले लोग कभी दिखावा नहीं करते। दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, असली खुशी तो उसी में है जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। कड़ी मेहनत का फल मीठा होता है, जैसे एक शेर जो अपनी ताकत और आत्मविश्वास से जंगल का राजा है। वह जानता है कि वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेगा। इसी तरह हमें भी अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जब एक बच्चा अपने पहले कदम उठाता है तो वह गिरता है, लेकिन वह फिर से उठता है और आगे बढ़ता है। हमें भी अपने सपनों की ओर इसी तरह बढ़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमें गुस्से से भरा हुआ देखता है तो हमें उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी गुस्से को शांत करने में हमारी एक मुस्कान भी मदद कर सकती है। इस दुनिया में समस्याएं और दुख आएंगे, लेकिन हमें अपनी मुस्कान के साथ उनका सामना करना है। जैसे सूरज की पहली किरण जो अंधकार को दूर करती है, वैसे ही हमारी आशा हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब हम किसी भूखे व्यक्ति को रोटी देते हैं तो वह हमें जान से ज्यादा खूबसूरत बताता है। इसी तरह छोटी छोटी खुशियों को पहचानना और उन पर ध्यान देना जीवन को आसान बनाता है। जीवन में हमें यह समझना चाहिए कि असली खुशी उस काम में है जिसे लोग असंभव मानते हैं। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो, क्योंकि एक सफल व्यक्ति वही होता है जो अपने सपनों का पीछा करता है, चाहे राह में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। इसलिए अपने संघर्षों को गले लगाओ और उन्हें अपनी ताकत बनाओ। हर एक अनुभव हमें कुछ सिखाता है और हमें जीवन के सच का एहसास कराता है। इस तरह हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जिंदगी में जो भी कठिनाई आती है उसे हमें अपने आत्मविश्वास और मेहनत के साथ पार करना है। खुद को पहचानो, अपने सपनों की ओर बढ़ो और हमेशा मुस्कुराते रहो। जब एक बार दिमाग में यह प्लान बन जाता है कि मुझे यह काम करना है, तो मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता। मैं यह सोचने में समय बर्बाद नहीं करता कि आज करूं, कल करूं या परसों। एक बार मैंने ठान लिया कि मुझे यह करना है तो मैं उसे तुरंत स्टार्ट कर देता हूं। समय रहते सपनों को पूरे नहीं कर पाओगे तो जीते जी मर जाओगे। जब आप अपने हिसाब से समय को रखते हो तब समय आपको सुख देता है, और जब समय आपको अपने अनुसार रखता है तो समय आपको दुख देता है। कमजोर लोग अपमान का बदला लड़कर लेते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग सफल होकर अपमान का बदला लेते हैं। इसलिए इतने सफल होइए कि अपमान करने वालों की आपसे बात करने की औकात ना रहे। जिम्मेदार लोग अपने पिता की दौलत पर नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेकर इतनी मेहनत करते हैं कि बुढ़ापे में उनके पिता को मेहनत ना करनी पड़े। जो अपनी मेहनत पर यकीन करते हैं वे जीवन में कभी नहीं भटकते। वे एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। आप जो बनना चाहते हैं उस तक जाने के रास्ते आपके पैरों के नीचे ही हैं। चलने की शुरुआत कीजिए। अगर आप अकेले खुश नहीं हो तो आप किसी दूसरे के साथ भी खुश नहीं रह सकते। किसी की अकड़ सहने, उससे दबने और रोने से बेहतर खुद इस लायक बन जाइए कि ना किसी की अकड़ सहनी पड़े, ना किसी से दबना पड़े और ना किसी के लिए रोना पड़े। हर पल तुम्हारी एक सांस कम हो रही है। कोई उसे जी लेता है, कोई उसे काट लेता है। जीवन सिर्फ एक सांस है, इसे इसकी पूर्णता में जी लो। आप जीवन काटने नहीं, जीने आए हो। सच्चा प्यार और सच्चे कपल वही होते हैं जो एक दूसरे का करियर बनाने में मदद करते हैं, न कि एक दूसरे का जीवन बर्बाद करने में। अगर आप किसी चीज को उसके मालिक के रूप में देखते हैं तो उस चीज को खरीदने की संभावना बढ़ जाती है। मेहनत इस हद तक कीजिए कि किस्मत भी बोले ये चीज तेरे लिए ही बनी है। जो लोग काम करते हुए संगीत सुनते हैं उन लोगों पर काम के दबाव का असर कम होता है और उनका बिहेवियर अपने साथी लोगों के साथ सकारात्मक रहता है। आधे से ज्यादा लोग इस दुनिया में खुश नहीं हैं,
इसका कारण यह है कि लोगों का अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल नहीं है। सही गलत सबको पता है, लेकिन लोग जीवन में एक्शन लेने से डरते हैं, बदलाव लाने से डरते हैं और अपनी बुरी आदतों को छोड़ने से डरते हैं। जब दिल टूटता है तो कुछ लोग नया रिलेशन बनाने की तैयारी करते हैं और कुछ लोग अपनी तकदीर बनाने की तैयारी करते हैं। अगर आप 24 घंटे किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो यकीन मानो वह एक दिन आपकी कद्र करना बंद कर देगा। दुनिया में आए और चले गए ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। अगर आया हूं तो कुछ ना कुछ तो बेहतर करके जाऊंगा। श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, मेरे और सीता के बीच एक विवाद हो गया है, तुम न्याय करो। लक्ष्मण जी ने कहा, आप मुझे इस धर्म संकट में मत डालिए। राम जी ने समझाया कि तुम बैरागी हो, निर्भय होकर कहो कि किसके चरण सुंदर हैं। जब लक्ष्मण जी ने कहा, माता, इन चरणों से आपके चरण सुंदर हैं, तो सीता खुश हो गई। लक्ष्मण जी ने फिर कहा, आप दोनों को खुश होने की जरूरत नहीं। आप दोनों के चरणों के अलावा भी एक चरण है जिसके कारण ही आपके चरणों की पूजा होती है। व्यक्ति का आचरण अच्छा हो तो उसका तन और मन दोनों ही सुंदर होते हैं और वह संसार में अपने नाम की अमिट छाप छोड़ जाता है। जीवन अनंत नहीं है, यह छोटा है और लघुकालीन है। हम हमेशा नहीं रहने वाले। कितने ही लोग थे हमसे बड़े और हमसे छोटे जिन्हें हम बचपन से अब तक जानते थे, लेकिन वे चले गए। उनकी ही तरह हम भी एक दिन नहीं रहेंगे। इसलिए जिन सुखों को हम पाना चाहते हैं, जरूरी है कि उनके लिए अनिवार्य कर्म को हम भविष्य पर न टालें। चीजों को टालने की आदत छोड़ दें। भले ही सिर के ऊपर लहरा रही मृत्यु हो, हमारे पास मौका है कि हम भरपूर जी लें, समय की कीमत समझें और अपने सपनों की ओर बढ़ें। एक बार ठान लें कि आपको क्या करना है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे शुरू करें। इस तरह अपने जीवन के हर पल को जीने की कोशिश करें और अपनी मेहनत और संघर्ष से अपने सपनों को सच करने का प्रयास करें। यही जीवन की सच्ची सीख है। एक समय की बात है, एक खूबसूरत नृत्यांगना थी जिसका नाम राधिका था। वह एक राजमहल में रहती थी और राजाओं के समक्ष नृत्य किया करती थी। उसका नृत्य इतना अद्भुत था कि हर कोई उसकी तारीफ करता था, लेकिन राधिका का मन हमेशा एक रहस्य के पीछे भटकता था और वह जानती थी कि उसकी आत्मा में कुछ और भी है जो उसे अपनी ओर खींच रहा है। राजमहल में हर रात भव्य समारोह होते थे जहां राधिका अपने नृत्य से सभी को मंत्रमुग्ध कर देती थी। एक रात जब वह नृत्य कर रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। नृत्य करते हुए अचानक उसकी आंखों के सामने एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण थे। राधिका ने देखा कि कृष्ण उसके नृत्य को देख रहे हैं और उनके चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान है। कृष्ण ने राधिका से कहा, प्रिय राधिका, तुम अपनी कला से लोगों का मनोरंजन कर रही हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में मेरी भक्ति का जो बीज है उसे तुमने अभी तक नहीं बोया है। तुम्हें अपनी भक्ति की ओर ध्यान देना चाहिए। राधिका ने भगवान के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु, मुझे कृपा करो, मुझे आपके चरणों में रहने का अवसर दो। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति तुम्हारे पिछले जन्म के पुण्य का फल है। अपने भक्ति मार्ग पर चलकर तुम न केवल अपनी आत्मा को मुक्त करोगी बल्कि लोगों के उद्धार का भी साधन बनोगी। राधिका ने पिछले जन्म की यादें ताजा की। वह एक साध्वी थी जो भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। उसकी भक्ति देखकर एक राजा ने उसे महल में बुलाया और उसकी सुंदरता से मोहित हो गया, लेकिन साध्वी ने राजा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि उसका हृदय केवल भगवान में था। राजा ने क्रोधित होकर साध्वी को अपने राज्य से निकाल दिया। उस साध्वी ने अंतिम समय में प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे पुनर्जन्म देकर मेरी भक्ति को पूर्ण करने का अवसर दो। राधिका ने अब निर्णय लिया कि वह अपने नृत्य के माध्यम से कृष्ण की भक्ति फैलाएगी। उसने राजमहल में सभी को भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनाने का निश्चय किया। उसने भक्ति गीत गाए और कृष्ण के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। राधिका की भक्ति और नृत्य ने सभी को मोह लिया।
और धीरे धीरे लोग कृष्ण की भक्ति की ओर आकर्षित होने लगे। राजमहल में राधिका के नृत्य से सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की कहानियों में खो गए। उन्होंने अपने जीवन में कृष्ण की भक्ति को अपनाया और उनके विचारों से प्रेरित होकर अपने पापों का प्रायश्चित किया। लोगों ने समझा कि कृष्ण की भक्ति ही सच्चा सुख और शांति प्रदान कर सकती है। राधिका ने देखा कि उसके नृत्य का फल केवल उसके लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए है। कृष्ण की कृपा से राधिका को अपनी भक्ति का मार्ग मिल गया। उसने नृत्य के माध्यम से सभी को उद्धार का मार्ग दिखाया। उसकी कहानी ने साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति और प्रेम से न केवल आत्मा को मोक्ष मिलता है बल्कि समाज का भी उद्धार होता है। इस प्रकार राधिका ने अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया और नृत्य के माध्यम से सच्ची खुशी और शांति प्राप्त की। कई बार इंसान खुद ही ऐसे फैसले कर लेता है जो सपनों को लूटकर अपने पीछे खालीपन छोड़ जाते हैं। जो कांच की तरह टूट जाते हैं वे कभी फिर से नहीं जुड़ते। इंसान को अकेले रहना आना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे एक दीपक अकेला जलता है और अपनी रोशनी से अंधेरों को दूर करता है। ये दुनिया एक पल में साथ देने का भरोसा देती है और अगले पल बिखर जाती है, जैसे सूखे पत्ते हवा के झोंके से उड़ जाते हैं। तुम्हारे बदलने का दुख नहीं है, मुझे तो अपने विश्वास की जड़ों पर शर्मिंदगी है। जैसे एक पेड़ जिसकी जड़ें मजबूत समझी जाती थीं, पर वे खोखली निकलती हैं। जब इंसान अकेले रहना सीख लेता है तो फिर किसी के होने या न होने का फर्क नहीं पड़ता। जैसे समुद्र अपनी लहरों के साथ अकेला बहता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मिट्टी की बांसुरी से सीख लो, उसमें कितने ही छेद क्यों ना हो, फिर भी वह मधुरता से गुनगुनाती रहती है। जीवन में हंसकर भी देख लिया, रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और खोकर भी देख लिया। मैं किशन तुम्हारे साथ हूं, ये बात हर पल तुम्हें याद रहे। क्या खोया क्या पाया, जिसने मेरे दर पर विश्वास किया उसने सब पाया। सुख, समृद्धि और संतुष्टि, किस्मत का सच्चा राजा वही है जिसने मेरा आशीर्वाद पाया। किसने कहा तुम सही हो या गलत, यह केवल तुम हो जो खुद को जान सकते हो। एक समय आता है जब हमें एहसास होता है कि बेहतर होता अगर हम कुछ लोगों से मिले ही नहीं होते। सच्ची सुंदरता किसी आईने में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में झलकती है। परेशानियां हालात से नहीं बल्कि गलत विचारों से पैदा होती हैं। इस दुनिया में रिश्ते केवल मतलब से चलते हैं और ईमानदारी का कोई मोल नहीं। दिलों में जगह बनाओ, गुरूर में तो हर कोई रहता है। हम पागल थे जो दिल से साफ थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि यहां लोग केवल चेहरों को देखते हैं। दर्द वही महसूस करता है जो रिश्ते दिल से निभाता है। बोलना 2 साल में आ जाता है, क्या बोलना है यह सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। हर परिंदा टूटता है, लेकिन जो टूटकर फिर खड़ा हो जाता है वही जिंदा रहता है। जिसकी सोच सही होती है वही जीवन की खुशियों को पाता है। अकेले चलने का साहस ही असली सफलता की ओर ले जाता है, क्योंकि वही व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छूता है जो अपने दम पर आगे बढ़ने की ताकत रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बांसुरी से सीख लो कि भले उसमें छेद हो फिर भी वह गुनगुनाती रहती है। किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। किसी भी सफलता के लिए इंतजार करना पड़ता है और मेहनत जरूरी है। जब तक हम खुद अपने लक्ष्यों के प्रति जागरूक और सक्रिय नहीं होते, तब तक किस्मत भी हमारा साथ नहीं देती। यह कथन जीवन में अनुशासन और समय की अहमियत को दर्शाता है। दुख पर बार बार दुखी क्यों होना? यदि हम एक मजाक पर बार बार नहीं हंस सकते, तो दुख पर भी बार बार दुखी होने का कोई मतलब नहीं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में नकारात्मकता को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। जितनी बार हम दुखों पर विचार करेंगे, उतनी ही बार वो हमें दुखी करेंगे। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वालों को पहचानना। जो व्यक्ति बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ देते हैं, वे हमारे सच्चे साथी कभी थे ही नहीं। यह जीवन के रिश्तों की परख करने का एक सटीक मापदंड है।
बुरे वक्त में साथ निभाने वाले ही असली मित्र होते हैं और उन्हीं का जीवन में होना हमारे लिए सुखद और उपयोगी होता है। सही दिशा में धीरे धीरे चलना। श्री कृष्ण कहते हैं कि गलत दिशा में तेज भागने से बेहतर है कि हम सही दिशा में धीमी गति से चलें। यह बात हमें जीवन में धैर्य और सही दिशा में प्रयास करने का महत्व समझाती है। जीवन में जल्दी सफलता पाने की बजाय सही रास्ते पर लगातार और संतुलित कदम बढ़ाना ज्यादा मायने रखता है। किसी को अत्यधिक महत्व देने से बेहतर है उसे नजरअंदाज करना। अगर किसी ने आपके जीवन में बहुत अधिक नाराजगी उत्पन्न की है तो उस पर अत्यधिक ध्यान देने से बेहतर है कि आप उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दें। हर किसी को जीवन में उचित स्थान देना जरूरी है और जो लोग हमें कष्ट देते हैं उन्हें छोड़ देना ही हमारे मन की शांति के लिए सही है। मेहनत और आत्मसम्मान। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मसम्मान से भरे लोग अपने काम खुद करते हैं और किसी पर निर्भर नहीं होते। मेहनत हमारी पहचान है जो किसी भी बंद दरवाजे को खोल सकती है। यह कथन हमें आत्मनिर्भरता और परिश्रम का महत्व बताता है। एक बार एक छोटे से गांव में एक साधु आकर ठहरे। गांव के लोग उस साधु से मिलकर अपने दुखों की चर्चा करने लगे। किसी ने कहा कि उनके जीवन में बहुत दुख है तो किसी ने अपनी असफलता का रोना रोया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सब जानते हो कि अगर तुम एक ही मजाक को बार बार सुनोगे तो तुम हंसोगे नहीं, परंतु अपने दुखों पर बार बार दुखी हो जाते हो। साधु ने सभी को बताया कि जीवन में दुख का आना जाना होता है, लेकिन हमें उन पर बार बार विचार करके दुखी नहीं होना चाहिए। अगर हमने किसी बात को जाने नहीं दिया तो वही बात हमारे मन में दुख का कारण बन जाएगी। इसलिए जैसे हम एक ही मजाक पर बार बार नहीं हंस सकते, वैसे ही हमें अपने दुखों को भी बार बार नहीं दोहराना चाहिए। जीवन में आने वाले कष्टों पर अधिक विचार न करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में बड़े बदलाव और सफलता छोटी छोटी कोशिशों से ही संभव होती है। माफी का सही समय। कई बार लोग माफी मांगते हैं, लेकिन जब तक वो माफी मांगते हैं तब तक समय निकल चुका होता है। माफी केवल शब्द नहीं होती, यह एक भावना होती है जो सही समय पर ही महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि हमें अपने रिश्तों और अपनी गलतियों को लेकर सजग रहना चाहिए, ताकि हमें बाद में पछतावा ना हो। कई बार हम किसी के लिए उतने जरूरी भी नहीं होते जितना हम खुद सोचते हैं। जिंदगी 2 पल की है, इसे खुशी और गम दोनों के साथ जियो। जो लोग देर से मिलते हैं वे दूर तक साथ निभाते हैं। घर बदल जाए या समय बदल जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब कोई अपना बदल जाता है तो सबसे ज्यादा दुख होता है। बहुत दूर तक जाना पड़ता है यह समझने के लिए कि असल में हमारे करीब कौन है। कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े जख्म वो नहीं होते जो किस्मत देती है, बल्कि वो होते हैं जो अपने ही दे जाते हैं। रिश्तों की गहराई शब्दों में नहीं, खामोशियों में समझी जाती है। जब कोई बिना बोले भी तुम्हारा दर्द समझ ले, वही रिश्ता सच्चा होता है। कुछ लोग पास होकर भी बहुत दूर होते हैं और कुछ लोग दूर होकर भी दिल के सबसे करीब। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता। वक्त, समझ और दिल दोनों चाहिए। मगर जब एक ही दिल बार बार टूटे तो अकेलापन ही सुकून देता है। कभी किसी को इतना मत चाहो कि वो तुम्हारा सब कुछ बन जाए, क्योंकि जब वो छोड़कर जाता है तो तुम खुद को भी खो बैठते हो। अकेलापन वो आईना है जो तुम्हें तुम्हारी हकीकत दिखाता है, जहां कोई मुखौटा नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस तुम और तुम्हारी सच्चाई। रिश्ते अगर बोझ लगने लगें तो समझ लो अब वो प्यार नहीं, आदत बन चुके हैं। अकेलापन सजा नहीं, एक मौका है खुद से मिलने का, खुद को समझने का। कभी किसी की मौजूदगी इतनी खास होती है कि उसके जाने के बाद हर भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है। रिश्ते टूटते नहीं, बस बदल जाते हैं। जो कल दिल के सबसे करीब था, आज वही सबसे अजनबी लगता है। खामोश रिश्तों की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उनमें ना कोई शिकायत होती है, ना कोई उम्मीद, सिर्फ एक नाम होता है यादों में। जब रिश्तों में अपनापन खत्म हो जाए तब बातें भी बोझ लगती हैं और खामोशी भी सुकून नहीं देती। अकेलापन तब तक बुरा नहीं लगता जब तक किसी अपने की याद अंदर से न तोड़ दे।
रिश्ते अगर सच में गहरे हों तो दूरी मायने नहीं रखती, लेकिन अगर बनावटी हों तो पास होकर भी दूर महसूस होते हैं। अक्सर वो लोग हमें सबसे ज्यादा तोड़ते हैं जिनके लिए हम खुद को सबसे ज्यादा जोड़ते हैं। अकेलापन तब नहीं डराता जब खुद को समझ आ जाता है कि अब कोई लौट कर नहीं आएगा। रिश्ते अगर रूह से जुड़े हों तो वो कभी नहीं टूटते, लेकिन अगर वो बस जरूरत से जुड़े हों तो वक्त के साथ ही बिखर जाते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वो नहीं होता कि कोई चला गया, बल्कि ये होता है कि हम जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं वही हमें सबसे पहले तोड़ता है। दिल का टूटना शोर नहीं करता, लेकिन उसकी गूंज सारी जिंदगी सुनाई देती है। अकेलापन तब दर्द नहीं देता जब हम उसे अपना लेते हैं, बल्कि तब देता है जब हम किसी की परछाई में खुद को खो देते हैं। कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि फिर दोबारा जुड़ने की हिम्मत ही नहीं होती, मगर वहीं से एक नई शुरुआत होती है। जो लोग तुम्हारे आंसुओं की कद्र नहीं करते, उन्हें अपनी मुस्कानें भी कभी मत दो। रिश्ते सिर्फ साथ में रहकर नहीं निभाए जाते, बल्कि तब निभते हैं जब दूर होकर भी दिल से जुड़े रहें। अकेलापन तुम्हें गिराने नहीं आया, वो तुम्हें खुद से मिलाने आया है। वो लोग जो तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारे साथ नहीं, वो तुम्हारी खुशी के हकदार भी नहीं। अनन्या एक सीधी सादी सपनों से भरी लड़की थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती और दिल में बस एक ख्वाहिश, किसी से सच्चा प्यार पाकर उसके साथ जिंदगी बिताना। कॉलेज में उसकी मुलाकात आरव से हुई। आरव का अंदाज, बातें और उसका ध्यान अनन्या को खास महसूस कराता। धीरे धीरे अनन्या को लगा कि उसे वही मिल गया है जिसे वो बरसों से ढूंढ रही थी। उसने अपना हर जज्बात, हर सपना, हर विश्वास आरव को सौंप दिया, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अनन्या को पता चला कि आरव सिर्फ उसके साथ खेल रहा था। वो तो किसी और से भी वैसे ही बातें कर रहा था, वैसे ही वादे कर रहा था। दुनिया जैसे थम सी गई थी। जिस इंसान को अनन्या ने अपना सब कुछ समझा था, वही उसे सबसे बड़ा धोखा दे गया। उस रात अनन्या बहुत रोई। शायद उस दर्द को कोई माप भी नहीं सकता था। वो हंसना भूल गई थी, खाना छोड़ दिया था और खुद से ही सवाल करती रहती, क्या मुझ में ही कमी थी? मगर वक्त की एक खास बात होती है, अगर तुम टूटकर भी उठने की हिम्मत रखो तो वो तुम्हें बना भी देता है। अनन्या ने खुद को उठाया। उसने खुद से एक वादा किया, अब मैं किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद अपने लिए काफी हूं। उसने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया, खुद को तराशा, अपनी गलतियों से सीखा। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके वो खुद को जोड़ती रही। धीरे धीरे उसकी आंखें अब दुख से नहीं, आत्मविश्वास से चमकने लगीं। जिस लड़की को लोग कमजोर समझते थे, अब वो अपने दम पर एक बड़ी कंपनी की मैनेजर बन चुकी थी। अब जब वो आईने में खुद को देखती थी तो उसे वहां वो टूटी हुई अनन्या नहीं दिखती थी, बल्कि एक ऐसी औरत दिखती थी जो हर जख्म से आगे निकल चुकी थी। और आरव, वो आज भी वहीं था, खोया हुआ, पीछे छूटा हुआ। क्योंकि जो लोग दिल तोड़ते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते, और जो लोग टूटकर भी खुद को जोड़ते हैं वो उड़ना सीख जाते हैं। कभी सोचा है, जो लोग सबसे ज्यादा हंसते हैं असल में अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। कभी किसी को इतना मत चाहो कि वो तुम्हारी पहचान बन जाए, क्योंकि जब वो चला जाता है तो साथ में तुम भी कहीं खो जाते हो। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, कुछ रिश्ते रूह से भी जुड़ते हैं, और जब वो टूटते हैं तो सांसें चलती हैं पर जिंदगी रुक जाती है। कुछ रिश्ते मजबूरी में निभाए जाते हैं और कुछ इस डर से छोड़ दिए जाते हैं कि कहीं हम और ज्यादा ना टूट जाएं। कभी कभी दो लोग इतने करीब हो जाते हैं कि खुद से ज्यादा एक दूसरे को समझते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो एक दूसरे की आंखों में भी अजनबी लगते हैं। अकेलापन हमेशा उस वक्त महसूस नहीं होता जब आप सच में अकेले होते हैं, बल्कि तब होता है जब आपके आसपास सब होते हुए भी कोई आपका नहीं होता। हर बार मुस्कुराना खुशी की निशानी नहीं होती। कई बार ये उस दर्द का पर्दा होती है जिसे हम किसी को दिखाना नहीं चाहते। कभी कभी तो रिश्ते निभाते निभाते इंसान खुद से ही रिश्ता तोड़ बैठता है, और तब जो अकेलापन होता है ना, वो बाहर नहीं, अंदर से खा जाता है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में बस इसलिए आते हैं ताकि हमें यह सिखा सकें कि भरोसा हर किसी पर नहीं किया जाता। अगर कोई रिश्ता तुम्हें तोड़ने लगे, तुम्हें छोटा दिखाने लगे, तो वो रिश्ता नहीं है,
वो एक इम्तिहान है जिसमें तुम्हें खुद को चुनना होगा। रिश्तों की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि अगर दिल से निभाए जाएं तो जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी भी ताकत बन जाती है। और जब कोई नहीं होता ना, तब खुद से मिलो, खुद से बातें करो, खुद को समझो, खुद को अपनाओ। क्योंकि दुनिया के हर रिश्ते से पहले सबसे जरूरी रिश्ता तुम्हारा तुम्हारे खुद से होता है। जिस दिन तुम खुद को समझ गए, जिस दिन तुमने अकेले रहकर मुस्कुराना सीख लिया, उस दिन दुनिया की कोई कमी तुम्हें अधूरा महसूस नहीं करा सकती। तू अकेला नहीं है। हाँ, ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत भीड़ है, लेकिन फिर भी समझने वाला कोई नहीं लगता। पर सुन, ये जो खामोशी है ना, इसी में तेरा सबसे सच्चा साथी छिपा है, तू खुद। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सारे रास्ते बंद लगते हैं, रिश्ते मतलब से भरे लगते हैं और हर चेहरा झूठा। पर क्या तूने कभी खुद को देखा है? उस इंसान को जो इतने धोखों के बाद भी जी रहा है, जो टूट कर भी हर सुबह उठता है, जो रोकर भी मुस्कुराना नहीं भूलता। यही तेरी ताकत है। तुझे तोड़ने की कोशिश सबने की, कभी अपनों ने, कभी हालातों ने, पर तू फिर भी जिंदा है। और सिर्फ जिंदा नहीं, तू अब जाग रहा है। अकेलापन बुरा नहीं है दोस्त, ये वो आईना है जो तुझे तेरा असली चेहरा दिखाता है, जहां तू दूसरों की नजरों से नहीं, अपने दिल की आंखों से खुद को देखता है। याद रख, जो लोग तुझे छोड़कर चले गए वो कभी तेरे थे ही नहीं। जो साथ नहीं दे सके वो तेरा सफर क्या समझेंगे। अब वक्त आ गया है कि तू उन जख्मों को अपनी ताकत बना ले, उन आंसुओं को अपनी चमक और उस टूटे हुए दिल को अपनी सबसे प्यारी कहानी। तू बस चलता रह, क्योंकि हर रात के बाद सुबह होती है, हर आंधी के बाद एक सुकून वाली खामोशी होती है। तू उस पेड़ की तरह बन जा जो आंधी में झुकता है लेकिन गिरता नहीं, जो पतझड़ में भी हरा सपना देखता है। एक दिन वो लोग भी तुझे देखेंगे जो तुझे कमजोर समझते थे और हैरान रह जाएंगे कि तू अकेला था, पर तूने खुद को संभाला और तू सबसे आगे निकल गया। क्योंकि असली जीत वहीं होती है जहां कोई और तेरे लिए नहीं लड़ता, तू खुद अपने लिए खड़ा होता है। और फिर एक दिन तेरा दर्द तेरी ताकत बन जाता है। जिस तन्हाई से तू डरता था वही तेरा सुकून बन जाती है। अब तू किसी का मोहताज नहीं रहा, अब तू खुद अपने लिए सबसे बड़ा सहारा है। जो कल तू खुद से भागता था, आज उसी आईने में खुद को देख मुस्कुराता है। अब तू किसी की वैलिडेशन नहीं ढूंढता, अब तू खुद ही खुद की वजह है। तू वो बन चुका है जो सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की भी उम्मीद है। अब जब कोई और टूटा हुआ इंसान तुझे देखता है तो उसे एहसास होता है, अगर ये संभल सकता है तो मैं भी संभल सकता हूं। तेरी खामोशी अब डर नहीं देती, वो शांति बन चुकी है। तेरा अकेलापन अब बोझ नहीं, वो तेरी सबसे प्यारी आजादी है। अब तू भीड़ से नहीं, रोशनी से पहचाना जाता है। तू वो नहीं जो कभी टूटा था, तू वो है जो हर टूटन से नया बना है। तू अब उस दीपक की तरह है जो खुद जलता है पर औरों को रोशनी देता है। तू अब उन आवाजों का जवाब है जो तुझे कमजोर कहकर चले गए थे, क्योंकि तूने हार नहीं मानी, तूने वक्त को जवाब दिया, तूने जिंदगी को जीना सिखाया। अब तेरी कहानी उन लोगों तक पहुंचेगी जो इस वक्त अकेले हैं, टूटे हैं, हार मान चुके हैं। और जब वो तुझे सुनेंगे तो उनके दिल में फिर से एक छोटा सा चिराग जलेगा, उम्मीद का, खुद से प्यार करने का, दूसरे मौके देने का, और सबसे जरूरी खुद को कभी न छोड़ने का। हर एक जीवन का उद्देश्य खुशी के साथ जीवन जीना होता है, मगर यही तो सभी का सवाल है, सभी की उलझन है। अतीत और भविष्य की अनचाही चिंताएं हमारे वर्तमान के छोटे सुकून को भी छीन लेती हैं। छोटे छोटे खुशी के पलों का आनंद उठाकर अपने जीवन की दिशा खुशहाली और आनंददायक जीवन की तरफ मोड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनोखी बातें में। आज हम हैप्पीनेस अर्थात प्रसन्नता पर अलग अलग शब्द सीमा में आपके लिए कुछ निबंध लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको यह पसंद आएंगे। प्रसन्नता या खुशी एक तरह का मनोभाव है जो सुख व सुकून देने वाला होता है। ऐसा नहीं है यह केवल मनुष्य में ही पाया जाता है, बल्कि पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, सभी सजीवों में दुख एवं पीड़ा के भाव होते हैं। बस इसे जाहिर करने के विविध तरीके हो सकते हैं। कुछ मूक बनकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं जैसे पशु आदि, जबकि मनुष्य मुस्कान या हंसी के द्वारा मन की प्रसन्नता को
दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है। खुशी मन का भाव है, इसलिए इसे उसी रूप में शब्दों में बयां करना कठिन है। केवल इसे महसूस ही किया जा सकता है। एक स्वस्थ जीवन में प्रसन्नता का होना बेहद जरूरी माना गया है। आजकल के हमारे जीवन में जिस चीज की सबसे अधिक कमी है, अथवा हम जिसे पाने के लिए दिन रात प्रयत्न करते हैं, वह खुशी ही है। दोनों व्यक्तियों की खुशी का कारण एक हो भी सकता है, और नहीं भी। कुछ लोग धन दौलत से प्रसन्न होते हैं, तो कुछ पारिवारिक जीवन से, तो कुछ प्रकृति दर्शन से ही खुश हो जाते हैं। आमतौर पर प्रत्येक मनुष्य के चेहरे पर दो तरह के भाव होते हैं, पहले खुशी के तथा दूसरे गम के। अक्सर हम अपने पसंद की वस्तुएं पाने पर या अपना काम बन जाने से खुश होते हैं, जबकि इसके विपरीत किन्हीं स्थितियों में जब हमारा काम अटक जाता है तो हमारे चेहरे पर उदासी के भाव छा जाते हैं। आज के भौतिकतावादी युग में चीजें खुशी और दुख का कारण बनती है। इसमें खुशी भी वैसी ही है जैसे कि अन्य चीजें। बहुत से लोगों से हम मिले होंगे जिन्हें बस अवसर पर खुशी जाहिर करनी होती है। यह उनके दिल का भाव न होकर एक तरह की अनिवार्यता होती है, मगर बालक के चेहरे के मुस्कान के पीछे सच्ची खुशी छुपी होती है, जो बड़े होने पर धीरे धीरे मजबूरी और दिखावे के बीच गायब हो जाती है। जो लोग बाहरी भौतिक वस्तुओं में खुशी खोजते हैं, उन्हें यह प्राप्त होना बेहद कठिन इसलिए है क्योंकि जीवन में हम वो सब कुछ नहीं पा सकते हैं जो हमारे मन की इच्छा होती है। गाड़ी, बंगले, बिजनेस, अपार पैसे की प्राप्ति के बाद खुश रहने की शर्त लोगों में इसलिए बसी होती है क्योंकि बचपन से उन्हें यही सिखाया जाता है कि जीवन में अच्छा करोगे, अच्छी सैलरी की नौकरी करोगे, अच्छी पत्नी मिलेगी, तभी खुश रह पाओगे। इन पूर्व निर्धारित शर्तों के आधार पर जीवन में छोटी सी कमी भी हमारी खुशी के आगमन की शर्त में बाधक बन जाती है। यदि आप बाहरी साधनों के साथ जीवन में खुशी लाने के प्रयत्न में लगे हैं, तो आपको आज ही समझ लेना चाहिए। वह खुशी भी तब तक अच्छा महसूस करने का प्रयत्न करे। अपने आसपास ऐसे लोगों की संगति करे जो सकारात्मक विचार रखते हैं। ऐसा करने से हम अपने विचारों में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। प्रत्येक इंसान को जीवन में प्रसन्न रहने का प्रयत्न करना चाहिए। जीवन में खुशी वह किन तरीकों से प्राप्त करता है, इसे हम अपने दैनिक जीवन के कई उदाहरणों से समझ सकते हैं। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है, उसका कोई अपना नहीं बनता, अंत में पछताना ही पड़ता है। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा कभी नहीं मिलता।